Hello student, I am Anuradha Agarwal from Nirmal Sharde classes. बच्चों मैं आज आपको मॉडल टेस्ट पेपर जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर है वो नंबर 3 करवाने जा रही हूँ। यहाँ पर मैं इंग्लिश क्लास 5 का मॉडल टेस्ट पेपर कंप्लीट सॉल्यूशन दे रही हूँ आपको। तो आप इसे देखें और इसमें समझने का प्रयास करें। ज़्यादातर जितना भी पोर्शन दिया हुआ है सब टेक्स्ट बुक से बेस है। अगर आपने टेक्स्ट बुक अच्छे से पढ़ी हुई है ना तो आपके लिए पेपर में कुछ भी ज़्यादा नहीं है। सबसे पहले क्वेश्चन पे चलते हैं हम बेटा। चूज द वर्ड विच हैज डिफरेंट साउंड ऑफ द अंडरलाइन लेटर्स। अंडरलाइन लेटर से जैसे डेंस लिखा हुआ तो ई की आवाज देगा डे, पे ई की आवाज क्या निकल रही ए का साउंड, रिन्यू री ई की आवाज निकाल रही है यहाँ पर सेल। तो आपका कौन सा करेक्ट है? अंडरलाइन लेटर क्या कौन सी डिफरेंट साउंड जा रही है? रिन्यू। तो आपको यहाँ लिखना है सी और आपका 1 नंबर आपका हुआ। सेकंड क्वेश्चन देखो स्टूडेंट। दशहरा अकर्स द अश्विनी शुक्ला दशमी। अश्विनी शुक्ल पर दशहरा होता है या मनाया जाता है। तो ओन द अश्विनी शुक्ल है ना, सी ऑप्शन आपका यहाँ पर ओन द अश्विनी, क्योंकि जब इंपॉर्टेंट डेट्स होते तो ओन का यूज करते हैं ना अपन। चूज द सिमिलर वर्ड फॉर द गिवन वर्ड्स। ब्लेम, ब्लेम का मतलब क्या होता है बेटा? आरोप लगाना है ना। तो यहाँ पर देखो अक्यूज मतलब आरोप लगाना है ना, अपराधी बना देना किसी को। प्रेज प्रशंसा करना, एडमायर प्रशंसा करना है ना। रिवॉर्ड मतलब इनाम देना। तो ब्लेम का अक्यूज करना, किसी पे आरोप लगाना। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। तो स्टूडेंट देखिए हम क्वेश्चन है चिल्ड्रंस एंजॉय ऑन दशहरा। ये आपके प्रोनाउन भरने का चैप्टर है ना क्वेश्चन। तो चिल्ड्रंस का मतलब चिल्ड्रन के लिए अगर कोई प्रोनाउन का यूज करते तो प्रोनाउन का नाम क्या था? दे। तो दे का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? देमसेल्व्स। क्या होता है? दे का देमसेल्फ। चिल्ड्रन इंजॉय देमसेल्व्स ऑन दशहरा। बच्चे दशहरे पर खूब मौज मस्ती करते हैं, किससे? स्वयं से ही करते हैं। फिर आ रहा है आपका कंप्लीट द वर्ड है ना, विद द हेल्प ऑफ लेटर्स गिवन इन द ब्रैकेट। ए ई आई ओ यू से आपको फिल करना है। तो ये कौन सा है? स्पेरो, एस पी ए डबल आर ओ डब्ल्यू, स्पेरो। और ये क्या है? बी ई सी ओ एम, बिकम। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ तक 1 2 3 4 और तो 5 नंबर कंप्लीट कर लिए बेटा। अब देखिए बेटा हम क्वेश्चन नंबर 6 पे पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या कहता है? फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक करेक्ट सेंटेंस। आपको करेक्ट सेंटेंस बनाने के लिए यहाँ नीचे दिए हुए वर्ड्स को भरना है विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट। जैसे फेमस मतलब प्रसिद्ध होना, थिंग्स मतलब वस्तुएं, जीनी तो आप जानते हो ना, जो होता है ना जीनी है ना, मैजिक मतलब जादू। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज कोई है, कौन है? जीनी। क्या आएगा? जीनी है ना, एक समय एक जीनी था। बट दिस पर्टिकुलर जीनी वॉज फॉर स्पॉइलिंग थिंग्स। वो किस चीज के लिए क्या था? चीजें खराब करता था। तो किस चीज के लिए क्या था? फेमस था। फेमस, एफ ए एम ओ यू एस, फेमस फॉर स्पॉइलिंग थिंग्स। वो चीजें खराब करने के लिए प्रसिद्ध था, ऐसा जीनी था वो। अब देखो नीचे, मेक न्यू वर्ड्स बाय एडिंग प्रीफिक्स मिस और इम। सफिक्स पीछे जुड़ता है, प्रीफिक्स आगे जुड़ता है। ठीक है, तो गाइड का के साथ अपन क्या जोड़ेंगे? मिस गाइड, एम आई एस, मिस जी यू आई डी। ठीक है, मार्गदर्शन करना और मार्गदर्शन नहीं करना मतलब आपको गलत सलाह दे देना, गलत मार्गदर्शन देना। प्योर मतलब शुद्ध, प्योर का अपोजिट की तरह ही प्रीफिक्स बन रहा है ये ना, इम। और अगर आपने थोड़े बहुत भी वर्ड्स पढ़े ना, अपोजिट पढ़े हैं, जेंडर्स पढ़े हैं, तो इस तरह के वर्ड्स अपने आप ही बनाना आपको आ जाएगा। थोड़ी सी मेहनत मांगता है। मिस लगाते हैं मिस गाइड, इम लगाते हैं इम्प्योर, है ना। ऐसा नहीं कि आपने यहाँ तो कर दिया इम गाइड नहीं होता मिस गाइड होता है। तो ये वर्ड्स आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएंगे आराम से। क्वेश्चन देखिए बेटा यहाँ पर हमारा आगे अरेंज करना है आपको। क्या करना है? अरेंज, अरेंज द जम्बल लेटर्स टू मेक मीनिंगफुल वर्ड्स।
तो यहाँ पर देखो कौन सा SNGO क्या बनेगा, सोंग, SONG, कैपिटल लेटर में देना बेटा, ये ध्यान रखना है। ये MKE क्या है, मेक, MAKE, मैक, और बिल्कुल साफ साफ आराम आराम से लिखना है। अब हमारे यहाँ पर देखो कौन सा वर्ड आ रहा है, राइट द अपोजिट जेंडर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। किंग का अपोजिट जेंडर क्या होगा, क्वीन, QUEEN, क्वीन। ब्रदर का क्या होता है आप सब जानते हैं ना, सिस्टर। तो ये इस तरह से आप सफाई से आराम से ऐसे पेपर में भरना है आपको। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा, देखो यहाँ पर कंप्लीट द पेसेज एंड फिल इन द ब्लैंक यूजिंग द वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट। आपको पैसेज कंप्लीट करना है ना, एक पैसेज दिया हुआ है और ये जो वर्ड इसमें लिखे हैं ना वही आपको लिखने हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण, अशेम्ड मतलब शर्मिंदा होना, क्लियर मतलब साफ, सरप्राइज मतलब आश्चर्यचकित हुआ, और क्लीन मतलब साफ किया। अब हम करते हैं, इट वॉज दैट द प्लेस हैड नॉट बीन क्लीन फॉर ईयर, वर्षों से कोई स्थान साफ नहीं किया गया था। इट वॉज क्लियर, यह स्पष्ट था, है ना, स्पष्ट, क्लियर, स्पष्ट था। दैट द प्लेस, जो स्थान था, हैड नॉट बीन क्लीन फॉर ईयर्स, बरसों से साफ नहीं किया गया था। पंकज वॉज, पंकज को क्या हुआ था, सरप्राइज्ड, क्या हुआ, SURPRISED, सरप्राइज्ड हुआ। द जीनी फेल्ट, आप ही के तो चैप्टर ना जीनी और पंकज वाला, आगे इसी का पैसेज आ रहा है तो आपको वहां से भी पता लग जाएगा। आप चाहें तो वहां से भी इसको फिल कर सकते हैं, पर हर समय ऐसा हो ये जरूरी नहीं, तो आप हिंदी के साथ ही भरें। ठीक है, द जीनी फेल्ट, जीनी को कैसा महसूस हुआ, अशेम्ड, शर्मिंदा हुआ ना, क्योंकि उसका घर बिल्कुल भी साफ नहीं था जहां वो रहता था ना उस जगह, अशेम्ड। एंड अपोलाइज्ड मतलब उसने क्षमा भी मांगी। ही सेड, उसने कहा, दैट अ जीनीज जॉब वाज, उसने कहा कि जिनी का जो काम है वो वेरी इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। एंड ही हैड नो टाइम फॉर क्लीनिंग, और उसके पास बिल्कुल भी समय नहीं है कि वो सफाई करे। जिनी अपनी सफाई में ऐसा बोलता है ना, इम्पोर्टेंट काम है, ये है वो है, कुछ भी हो चीजों को व्यवस्थित रखना जरूरी होता है। तो स्टूडेंट देखिए हम क्वेश्चन नंबर 14 पे पहुंच चुके हैं। टिक करना है, T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स। चलो शेयर करते हैं। द कंट्रोल एंड एक्सटेंशन ऑफ ब्रीथ इज कॉल्ड प्राणायाम। सांसों का जो उतार चढ़ाव है, नियंत्रण है, विस्तार करना है, वो प्राणायाम कहलाता है। तो ये बात सही है, ये ट्रू है। द एलिफेंट वर वेरी हंग्री, दे वर लुकिंग फॉर फूड, फूड की तलाश थोड़ी ना कर रहे थे, वो तो प्यासे थे, पानी पीने के लिए जा रहे थे। तो ये बात भी क्या होगी, फॉल्स। द एटमोसफियर ऑफ द स्कूल शुड बी फ्रेंडली, जो स्कूल का वातावरण है वो मित्रवत होना चाहिए, बिल्कुल सही है, बात तो ट्रू है। वी शुड फॉलो गुड, हमें अच्छाई का अनुसरण करना चाहिए, गिव अप छोड़ देना चाहिए, विल्स बुराई को, तो ये बात भी सही है, ट्रू है। द पिकॉक इज फ्री टू प्ले विद द बॉय, वो जो चैप्टर है ना बच्चे वाला, तो क्या पिकॉक फ्री था बच्चे के साथ खेलने के लिए, नहीं तो डांस में मग्न था, तो फॉल्स है। द स्टार शो इट्स लिटिल लाइट, जो स्टार होते हैं अपनी छोटी थोड़ी थोड़ी सा प्रकाश दिखाते हैं आफ्टर द सनसेट के बाद, तो ट्रू है ये बात, तो सनसेट के बाद तो तारे चमकते ही हैं। तो आया ना मजा, और आराम से हमने 6 नंबर पूरे कर लिए। तो स्टूडेंट देखो क्वेश्चन नंबर 15 है, कंप्लीट द सेंटेंस बाय मैचिंग कॉलम ए और कॉलम बी को। आपकी ये भी 6 नंबर का बेटा। तो देखो ये यहाँ से घुमा हुआ आ रहा है, तो आप देखो ये वाला एंड है ना मेरा, ये वाला राइट एंड है और ये मेरा लेफ्ट, तो ये जो एरो मुड़ रहा है ना वो लेफ्ट साइड मुड़ रहा है, तो लेफ्ट साइड की बात कर रहा है, तो लेफ्ट कर्व क्या बोलोगे, कहाँ से जोड़ोगे इसको, लेफ्ट कर्व से इसे जोड़ दोगे। पी मतलब पार्किंग होता है, तो पार्किंग को क्रॉस किया होता है, नो पार्किंग, आप किससे मैच करेंगे इसको, नो पार्किंग से। ठीक है स्टूडेंट, आगे देखो क्या लिखा हुआ है, डू नॉट यूज मोबाइल वाहिल ड्राइविंग अ व्हीकल, जब मोबाइल चला रहे हैं तो यूज मत करो मोबाइल का। ठीक है ना, कितना सिंपल है। अ येलो लाइट इज, येलो कहता है, क्या कहता है, अ सिग्नल फॉर गेट रेडी, येलो कहता है तैयार हो जाओ भाई आप चलना है। टोबैको च्यूविंग्स,
तम्बाकू चबाने से क्या होता है? causes brown colored stain of teeth, दांतों पर भूरी भूरी सी परत जम जाती है, ठीक है। वी शुड नेवर क्या करना चाहिए? स्मोक, हमें कभी भी धूम्रपान नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं बेटा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पैसेज हमारा क्या है? पैसेज इसे बहुत ध्यान से करना है और इस पैसेज के अगले पेज पे बहुत सारे क्वेश्चंस का जवाब होगा, है ना, देना होता है, तो मैं यहीं पर आपको अंडरलाइन कर करके बता दूंगी, तो आप समझते जाना। द जीनी फेल्ट अशेम्ड एंड अपोलाइज, देखो मैंने कहा था ना कि वही पैसेज आ रहा है, तो आप अच्छे से देखो, आप चाहो तो उधर भी इससे ऐसे देख के एक बार पेपर पूरा पढ़ लो करने से पहले, ताकि हो सकता है बहुत सारी चीजें हमें इसमें मिल जाती है। जीनी ने महसूस किया, शर्म आई उसको और क्षमा मांगी, अपोलाइज्ड। ही सेड, उसने कहा, दैट द जीनीज जॉब वाज वेरी इंपॉर्टेंट, वो जो जीनी था उसका काम बहुत ही महत्वपूर्ण था। ही हैड नो टाइम फॉर क्लीनिंग, उसके पास सफाई का कोई समय नहीं था। बट पंकज रिमेम्बर्ड, पर पंकज ने को याद आया हिज मदर्स एडवाइस, क्या याद आया पंकज को? उसकी माँ की सलाह। ही टोल्ड द जीनी, उसने जूनी से कहा, क्या कहा? इट वॉज इम्पोर्टेंट, ये बहुत जरूरी है, टू कीप ऑल हिज थिंग्स इन ऑर्डर, कि उनकी सभी चीजों को अपने व्यवस्थित तरीके से रखना चाहिए सभी को। एंड सो, और इसीलिए दे डिसाइडेड टू गिव द प्लेस अ गुड क्लीन, और उन्होंने निश्चय किया कि वो उस स्थान को बिल्कुल साफ कर देंगे। इट टुक देम क्वाइट अ फ्यू डेज, उसमें उसे उन्हें पर्याप्त दिन लगे, कुछ दिन लगे सफाई करने में। वेन दे फिनिश्ड, जब उन्होंने अपना काम फिनिश कर दिया, तो एवरीथिंग वॉज खत्म, फिनिश मतलब खत्म कर दिया, समाप्त कर दिया। एवरीथिंग वॉज ग्लीमिंग, हर चीज चमक रही थी, एंड इन इट्स करेक्ट प्लेस, और वो अपनी सभी जगह पर व्यवस्थित जगह पर थी। इस तरह से हमने पैसेज का हिंदी कर लिया, और आइए अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। क्वेश्चन आंसर्स देखिए बेटा। क्वेश्चन आंसर्स, हु फेल्ट अशेम्ड, हु की जगह आपको नाम लिखना है, द जीनी, क्या लिखोगे आप? द जीनी, आगे अपूरा, फेल्ट अशेम्ड, ठीक है, फुल स्टॉप होगा। हु अपोलाइज्ड एंड टू हुम, किसने किससे क्षमा मांगी? क्षमा भी तो इसने ही तो मांगी थी, द जीनी, द जीनी अपोलोलाइज, है ना, अपोलोजाइज्ड, किससे? टू, पंकज नाम आया ना, तो पंकज से ही मांगेगा, जो नाम दिया है उसी से तो करेगा ना, पंकज। और अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता है पंकज के बारे में बात चल रही है। आपको क्या करना है? रीड द पैसेज एंड राइट प्लूरल ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, आपको प्लूरल वर्ड बनना है। तो थिंक का क्या होगा? थिंग्स, ये भी आप कहाँ से देखना है? पैसेज में। तो देखो यहाँ ये रहा, बताओ आपको, थिंग्स, थिंग्स 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 थिंग्स, अभी बता देते हैं आपको। ये रहा थिंग्स, है ना, आपको दिखाई दे रहा है थिंग्स, ये रहा। डे का क्या? डेज, हमने फ्यू डेज पढ़ा था ना आपका से, तो यहाँ से लेना हमें डेज, है ना। अगर आपको अपने मन से याद है तो आप भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जरूरी नहीं कि आप हर चीज को वहां से देख के लिखिए। वाई कुड जीनी नॉट डू क्लीनिंग, बताओ जीनी ने सफाई क्यों नहीं की? रीजन देना है आपको यहाँ पर, क्योंकि आपको पता है ना जीनी के पास बहुत सारे काम थे करने के लिए। तो यहाँ पर लिखते हैं अपन, लिखो यहाँ पर, जीनी कुड नॉट डू क्लीनिंग। आप डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि जगह, जब जगह है तो अपन लिखेंगे, 2 नंबर का है ना। डू क्लीनिंग बिकॉज से आंसर, वाई का आंसर बिकॉज से शुरू करो, अच्छा लगता है ना, और ये कंपलसरी भी है। ही हैड, अपन ने लगाया था ना ऊपर भी, ही हैड नो टाइम फॉर इट, लिखो या क्लीनिंग लिखो, एक ही बार है, फॉर क्लीनिंग, है ना, अपन क्लीनिंग लिख लेंगे। क्लीनिंग लिख दो आप, इट, क्योंकि क्लीनिंग पहले लिख दिया तो आप इट लिख दो, है ना। चलो आगे चलते हैं, देखो आपको दिख रहा है ना आंसर। व्हाट डिड पंकज टेल जीनी, पंकज ने क्या बताया था टीनी, जीन, उसको, जीनी को यहाँ पर अपन ने कहा था ना, जीनी ने कहा था, इट वॉज इम्पोर्टेंट टू कीप ऑल द थिंग्स इन ऑर्डर, तो व्हाट डिड पंकज टेल, अपन आंसर लिखेंगे यहाँ पंकज, टेल को अपन टोल्ड में बदल देंगे क्योंकि यहाँ डिड है,
टोल्ड जीनी, क्या कहा, टू कीप ऑल द थिंग्स, टू कीप ऑल थिंग्स इन ऑर्डर। इनको थोड़ा दूर लिखना, मैंने थोड़ा पास लिख दिया और यहाँ मैं फुल स्टॉप लगा देती हूँ। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। तो स्टूडेंट देखो हम आगे बढ़ रहे हैं। रीड द पैसेज एंड राइट द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज से लिखना है। तो फोर गोट की जगह अपन को याद है ना भूलना, तो याद आया था ना रिमेम्बर्ड, तो अपन यहाँ रिमेम्बर्ड लिखेंगे ना। जी उसको पंकज को याद आया था ना अपनी माँ की याद, रिमेम्बर्ड। ठीक है। स्टार्टेड शुरू किया, तो अपोजिट में क्या है, फिनिश्ड। अपन ने पढ़ा था ना फिनिश किया था उन्होंने फ्यू डेज में, फिनिश्ड। देखो ईडी फॉर्म में तो सेकंड फॉर्म में जवाब देना, फोर गोट सेकंड फॉर्म में, तो यहाँ रिमेम्बर्ड है ना। तो इस चीज का याद रखना, यहाँ पर सिंगल आ रहे बेटा, गलती से बाय मिस्टेक हो गया, सॉरी इसके लिए। व्हाट डिड पंकज रिमेम्बर, पंकज को क्या याद आया था, तो पंकज को अपनी माँ की एडवाइस याद आई थी ना, तो अपन वही लिखेंगे पंकज। देखो रिमेम्बर यहाँ पर डिड है तो रिमेम्बर्ड, रिमेम्बर्ड क्या याद आया था, हिज मदर्स एडवाइस, हिज मदर्स एडवाइस। पंकज को उसकी माँ की एडवाइस याद आई थी। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। वॉट वॉज द रिजल्ट ऑफ क्लीनिंग, क्या था, हर चीज चमक रही थी ना, एवरीथिंग्स है ना, वॉज ग्लीमिंग एंड इन इट्स करेक्ट प्लेस। यही तो आंसर अपने लगाया था ना लास्ट में। फिर मैं यहाँ लिखती हूँ एवरीथिंग, एवरीथिंग वॉज ग्लीमिंग, चमक रही थी ना हर वस्तु, एंड इन इट्स करेक्ट प्लेस है ना, फुल स्टॉप। दिखाई दे रहा है ना आपको सब। चलो आगे थोड़ा सा देखना भी पड़ता है कि आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा। रीड द पैसेज एंड राइट द सिमिलर वर्ड फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स। जो आपको ये वर्ड लिखा हुआ है ना, इसका सेम समान अर्थ वाला आपको वर्ड लिखना है। कहाँ से, पैसेज में से। तो राइट का अपने करेक्ट ऑर्डर अभी करेक्ट प्लेस किया था, तो राइट का क्या है, करेक्ट, CORRECT, करेक्ट। कंप्लीटेड का फिनिश्ड किया था ना अभी हाल, तो यहाँ फिर है ना, पूरा करना, फिनिश कर देना, खत्म करना, फिनिश्ड। इस तरह से आपको ध्यान रखना है और आराम से अपने को करते चले जाना। अब आगे चलते हैं हम अगले पैसेज की ओर। देखो बेटा पैसेज, वंस अ मदर पैरट गिव बर्थ टू टू बेबी पैरट्स। एक बार कोई बेबी मदर पैरट थी और उसने दो बेबी पैरट्स को जन्म दिया। अ हंटर बोट, एक हंटर आया और उसे लेकर गया। ब्रोट अप, पालन पोषण किया, वन बेबी पैरट का, एक बेबी पैरट को उसने पाला पोसा, किसने, हंटर ने। दिस बेबी पैरट्स लर्न, और इस बेबी पैरट ने सीखा द हार्श वर्ड, क्या सीखा, कठोर शब्द सीखे, गलत शब्द सीखे, जैसे कि लाइक, लाइक मतलब जैसे कि केच पकड़ो, हिट मारो, किल है ना, पकड़ो मारो है ना, इस तरह से। बाय चांस, और कि भाग्य से, बाय चांस मतलब भाग्य से। द अदर बेबी पैरट हैड बीन बोट, और दूसरे बेबी पैरट को लाया गया, एंड ब्रोट अप, पाला गया, बाय ए होली मैन, एक पवित्र आदमी के द्वारा, यानी कि संत के द्वारा। दिस बेबी पैरट लर्न, और इस बेबी पैरट ने वहां सीखा क्या था, हनीड वर्ड्स। देखो हार्श वर्ड, कठोर शब्दों का इस्तेमाल, और हनीड वर्ड, मधुर वर्ड सीखे उसने, जैसे कि वेलकम, स्वागत है, सिट, बैठो, थैंक्स, धन्यवाद, इस तरह से सीखा। जब आपने ये पैसेज अच्छे से पढ़ लिया, तो अब क्वेश्चन आंसर की बारी है, चलते हैं। तो आपको क्वेश्चन आंसर करने, हु बोट एंड ब्रोट अप वन बेबी पैरट, पहले वाले बेबी पैरट को कौन लाया, किसने पालन पोषण करा, तो ये रहा आंसर, अ हंटर। सेम डिक्टो लाइन प्रिंट करनी है आपको, ठीक है। तो हम कर लेते हैं, अ हंटर बोट एंड
बस ये हंटर लिखना है हु की जगह, बाकी पूरा प्रिंट करना है। एंड ब्रोट अप वन बेबी पैरट, आपको भी ऐसे लिखना है वहाँ पेपर में, ठीक है ना। इसीलिए तो आपको बताया जा रहा है कि आपको कैसे लिखना है। विच वर्ड डिड द हंटर बेबी पैरट लर्न, कौन से शब्द सीखे थे, तो हमने कहा था ना बेबी पैरट लर्न द हार्श वर्ड लाइक केज, हिट, किल एक्सेट्रा। तो बस यही तो आंसर हमें लिखना है। हम लिखते हैं यहाँ से आंसर, द हंटर्स बेबी पैरट, यहाँ से लिखना शुरू करेंगे अपन, है ना। और लर्न की जगह डिड है तो यहाँ लर्न कर देंगे। हंटर, द हंटर, हंटर्स बेबी पैरट लर्नड, क्या सीखा, द हार्श वर्ड्स, है ना, गंदे गंदे शब्द सीखे, जैसे कि लाइक, क्या बोलता था, कैच पकड़ो, मारो हिट करो, किल जान से मार दो, एटीसी, यही तो सब सीखा ना। तो हमने ये लाइंस उठाकर यहाँ रख दी। हाउ मेनी बेबी पैरट डिड द मदर पैरट गिव बर्थ टू, तो हमने क्या लिखा था ना, अब मदर पैरट गिव बर्थ टू बेबी पैरट्स। तो सेम लाइन प्रिंट कर देती हूँ मैं यहाँ पर। यहाँ देखो द, यहाँ से लिखेंगे अपन द मदर पैरट, गिव की जगह क्या लिखेंगे यहाँ पर, डिड है तो गेव, पूरी लाइन प्रिंट करना है। बर्थ टू टू बेबी पैरट्स, बेबी पैरट्स, है ना। इस तरह से आपने ये भी कर लिया। चलते हैं, व्हाट डिड अ होली मैन डू, पवित्र आदमी ने क्या किया। अब मैं पीछे की जाने के लिए यही आंसर लिख देती हूँ। होली मैन ने भी तो क्या किया था, ये रहा ना, had been bought and brought up by a holy man, तो वो भी लाएगा द होली मैन लिखो या द होली मैन, है ना। तो मैं यहाँ से आंसर लिखना करती हूँ, अ होली मैन, अ होली मैन क्या किया, बोट, बोट लाया, है ना, किसको लाया, द अदर, अदर बेबी पैरट। आप चाहें तो ब्रोट अप तक लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ब्रोट अप, है ना, एंड ब्रोट अप द बेबी बर्ड, वो भी आपका पूरा सही होगा। तो स्टूडेंट देखिए हम पहुंच चुके हैं, विच वर्ड डिड द होली मीन्स बेबी पैरट लर्न, तो अपन ने देखा था ना, क्या कहा था उसने, वेलकम, सीट, थैंक्स, तो वही लिखना है अपन। तो अपन यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ से द होली मीन्स, द होली मीन्स बेबी पैरट लर्न की जगह क्या लिखेंगे अपन, लर्नड, उसी में से लाइन लिखनी है आपको, है ना, वहां से ही लर्नड, हनी वर्ड्स, है ना, द हनीड वर्ड, लाइक वर्ड्स, लाइक, क्या बोला था उसने, आपको याद है ना, सिट बोला था, वेलकम बोला था, तो अपन वही लिखेंगे, वेलकम, सिट, थैंक्स, है ना, एटीसी, बहुत सारे ऐसे अच्छे अच्छे वर्ड्स उसने दूसरे पे भी पढ़ने पढ़ने सीखा था। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर, रीड द पैसेज एंड राइट वन वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस, अ पर्सन दैट हंट्स वाइल्ड एनिमल्स, ऐसा व्यक्ति जो वाइल्ड एनिमल्स को मारता है तो क्या होता है, हंटर, HUNTER, हंटर। एस तो पहले से लिखा हुआ है, आपको आगे से स्पेलिंग कंप्लीट करनी है। यू आर पवन, राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर फॉर फ्री शिप, आप क्या हैं, आप पवन है आपका नाम, और अपने हेडमास्टर को एक फ्री शिप की एप्लीकेशन लिखनी है। तो ये मैं आपको अलग से कागज पे लिख कर बताती हूँ। देखो स्टूडेंट, सबसे पहले क्या कहा है,
एप्लीकेशन लिखनी तो आपको डेट लिखनी होगी, तो डेट जैसे कि सपोज करो मैं 25 फरवरी से लिख रही हूँ ना, फरवरी, आपको कोई और डेट लिखनी है, आप एग्जामिनेशन हॉल की लिखें 2025। फिर आप क्या लिखेंगे, द हेडमास्टर, क्योंकि यहाँ पर हेडमास्टर वर्ड यूज है। आप प्रिंसिपल भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट ज़्यादा अच्छा लगेगा कि वही लिखा हो हेडमास्टर। स्कूल का नाम नहीं दिया, आप अपना स्कूल का नाम जो भी आप लिखते हैं, मैं लिख देती हूँ गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल, अपर है ना, प्राइमरी स्कूल। कहीं पर भी लिख दो, आप कोटा लिख दो, 12 लिख दो, आपकी मर्जी हो जो लिखो, ठीक है। फुल स्टॉप नहीं लगाना, वो गलती से हो गया। सर, आपको डायरेक्ट लिखना है, क्या लिखोगे, रेस्पेक्ट फुल्ली आई बेग टू से दैट, मैं कहना चाहता हूँ, क्या कहना चाहता हूँ, आप क्या कह रहे हैं, फ्री शिप की एप्लीकेशन मांग रहे हो, क्या कह रहे हो कि फीस माफ कर दो, तो से दैट क्या कहना चाहते हैं, माई फादर, माई फादर, माई फादर, मेरा कैमरे में पूरा नहीं आ रहा इसलिए मैं यहाँ से थोड़ा सा इधर से ले लेती हूँ। माई फादर इज अ पुअर फार्मर, है ना, फार्मर, तो क्या करें आपके पापा जी, है ना, पुअर फार्मर है, तो आप कहेंगे ही कैन नॉट पे माई फी, ही कैन नॉट के बीच में स्पेस नहीं देना, पे माई फी, फी, तो क्या करें, तो आप कहोगे प्लीज, कृपया, ग्रांट मी, क्या ग्रांट करें, हम्म, फ्रीशिप, वही तो, यही तो वर्ड लिखा था ना ऊपर, फ्रीशिप मतलब फीस माफ कर दो मेरी, तो अच्छा, तो फिर आप लास्ट में कहोगे थैंकिंग यू, सर को धन्यवाद भी तो दोगे ना, फीस तो करेंगे जब कर देंगे माफ, और पहले ही देना पड़ेगा आपको। योवर्स, स्टूडेंट योवर लिखते हैं, गलत है, ओबिडेंटली, OBEDENTLY, ओबिडेंटली। नेम क्या था आपका, पवन, आप चाहे लड़का है चाहे लड़की है, आपको क्या लिखना है, पवन ही लिखना है ना, और आपकी क्लास क्या है, आप 5th क्लास का पेपर दे रहे हो तो 5th क्लास ही लिखोगे ना। इस तरह से आपने ये आपकी कंप्लीट कर ली, और आप इसको बार बार लिखकर प्रैक्टिस करना। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। अब स्टूडेंट देखिए, हमारे पास एक लेटर है, चाहे तो आप एप्लीकेशन करें चाहे लेटर करें, मैं तो ये कहूँगी स्टूडेंट से कि आप एप्लीकेशन करें, इजी पड़ती है। यू आर कैलाश, आप कैलाश है, कृष्णा है, लिविंग एट हंसपुर में रहते हैं, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड किरण को लिखना है, टेलिंग हर अबाउट योर स्कूल, अपने स्कूल के बारे में बताना है। तो सामान्यतः अगर आपको थोड़ा लेटर का ऊपर नीचे का हेडिंग आता है तो उसके बाद तो फिर आप माई स्कूल का ऐसे आराम से इसमें प्रिंट कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर आपको प्रिंटेड बताती हूँ। तो स्टूडेंट देखिए, अभी यहाँ पर पढ़ रहे हैं, सबसे पहले आपको एड्रेस देना होता है 125 महेश नगर, आप अपनी तरफ से कुछ भी दे सकते हैं, क्योंकि वहाँ कहा गया हंसपुर, तो शहर का नाम तो आपको हंसपुर ही लिखना है। आप यहाँ 14 जुलाई 2000 XX का मतलब 25 आप लिख सकते हैं, या आप ऐसा कर सकते हैं। डियर किरण, किरण को लिखना था तो किरण नाम लेना है। आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पर। आई टुक एडमिशन इन द शर्मा सेकेंडरी स्कूल, और मैंने कहा शर्मा सेकेंडरी स्कूल में एडमिशन लिया है। इट इज़ अ बिग स्कूल, ये बहुत बड़ा स्कूल है। देर आर 40 रूम्स एंड 1 बिग हॉल। देर आर अबाउट 40 स्टूडेंट इन माई क्लास, मेरी क्लास में 40 स्टूडेंट है। देर आर अबाउट 20 टीचर्स, लगभग 20 टीचर है इन माई स्कूल। इन द स्कूल द हेड मास्टर इज़ अ गुड मैन, बहुत अच्छे इंसान है हमारे हेड मास्टर जी। आई लाइक द स्कूल वेरी मच, प्लीज़ पे माई रेस्पेक्ट, कृपया प्रणाम कहना टू योर पेरेंट्स एंड योर सिंसियरली, यानी कि आपका स्नेहशील, है ना, कैलाश या कृष्णा, जो भी आप लिखना चाहें। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। स्टूडेंट, अब हम पहुंच रहे हैं यहाँ पर, देखो आप, कंप्लीट द स्टोरी एन एलिफेंट एंड अ टेलर की स्टोरी आपको कंप्लीट करनी है विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स जो दिया है गिवन इन द ब्रैकेट में। ट्रंक मतलब सूंड, क्लॉथ मतलब कपड़े, ईट मतलब खाना, थ्रू मतलब फेंकना, शॉप मतलब दुकान, डर्टी मतलब गंदा, रिवर मतलब नदी, एंग्री मतलब गुस्सा, और वेंट मतलब चला गया। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर,
वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज एन एलिफेंट, इट वेंट टू अ, कहाँ गया था? रिवर पे तो गया था ना, रिवर, है ना, रिवर। क्यों गया था रिवर पे? टू ड्रिंक वाटर, पानी पीने के लिए गया था, और काय के लिए गया था? इट पास्ड, मतलब ये निकला कहाँ से? बाय अ टेलर्स, टेलर की क्या थी? शॉप थी। क्या था? शॉप थी। आपको वहीं से वर्ड उठाने, बट मैं दोनों चीज एक साथ नहीं दिखाती, तो मैं वैसे बता रही हूँ आपको। द टेलर गिव द एलिफेंट समथिंग, टेलर देता था एलिफेंट को, क्या देता था? समथिंग, काय के लिए देता था? टू ईट, खाने के लिए देता था। वन डे, एक दिन हुआ, द टेलर प्रिक्ड अ नीडल, एक सुई उसने चुभा दी। कहाँ चुभाई? इनटू इट्स, इट्स कौन? एलिफेंट की ट्रंक में। कहाँ चुभा दी थी? ट्रंक मतलब सूंड में चुभा दी। द एलिफेंट बिकेम एंग्री, गुस्सा आता है ना, अपने साथ भी कोई छेड़ कर देता है, तो एलिफेंट को भी बहुत गुस्सा आ गया। इट अवे टू द रिवर, वेंट अवे, वो चला गया। कहाँ चला गया? टू अ रिवर पर चला गया, टू द रिवर। इट फिल्ड इट्स ट्रंक, उसने अपनी सूंड को भर लिया। विथ कौन से वाटर से? डर्टी, तो विद डर्टी वाटर, डर्टी वाटर। अब देखो आगे, इट द डर्टी वाटर इन द टेलर शॉप, टेलर शॉप में क्या करेगा? फेंकेगा, तो उसको लिखा है, थ्री वर्ड था वहां पर, है ना, थ्रू द डर्टी वाटर इनटू द टेलर शॉप्स, द टेलर्स, टेलर्स की क्या? कपड़े, क्या? कपड़े, क्लोथ्स वर स्पॉइल्ड, खराब हो गई। ही वॉज सैड, और वो बहुत दुखी हुआ। हमने स्टोरी कर ली, तो अभी नीचे वाला हमें करने की नीड नहीं है, बट मेरे को तो सब सिखाना है ना बेटा, क्योंकि हो सकता है किसी बच्चे को ये याद नहीं हो रही है, याद हो, है ना। लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो, नीचे दी गई पिक्चर को आपको देखना है, ठीक है। राइट फोर सेंटेंस, आपको 4 वाक्य लिखना है विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स। ये वर्ड्स है पौंड, तालाब, डक मतलब बतके हैं, ट्रीज पेड़ हैं, टोटोइज है यहाँ पर, क्वेकिंग मतलब शोर कर रहे हैं, आवाज निकाल रहे हैं, है ना, इनकी आवाज क्वेक क्वेक होता है, क्योंकि चोंच खुली हुई है ना, तो क्वेकिंग। और बैंक मतलब नदी का किनारा है। ठीक है, तो हम लिखते हैं लाइन्स। तो स्टूडेंट देखिए, हम यहाँ पर सीन देख रहे हैं और हम लाइन्स लिख रहे हैं। मेरे पास यहाँ 2 लाइन्स है, पर 4 लाइन्स में यही लिखूंगी, ताकि पीछे के लिए जरूरत नहीं पड़े हमको, यहाँ से हमें सब कुछ दिखता रहे। तो सबसे पहले आप क्या देख रहे हो? पॉन्ड देख रहे हो, तो देयर इज अ पॉन्ड, देयर इज अ पॉन्ड, एक तालाब है। क्या हो रहा है? देयर आर टू, क्या है? डक्स, है ना, डक्स मतलब बतख है। तो क्या कर रहे हैं? एंड, और क्या देख रहा है? दिख रहा है आपको? एंड अ टोर टॉइस। तो आपको याद ध्यान हो तो आपकी बुक की ही पिक्चर है ऐसी, है ना। एंड एट, कहाँ पर है? इट्स बैंक, इट्स बैंक, किसका बैंक है? पौंड की बात की ना अपन ने, तो पौंड के किनारे पर ही है। फिर क्या लिखना है आपको? ट्रीज के बारे में। और ये क्या करें? इनकी चोंच खुली, क्वेकिंग वर्ड था ना, तो दे आर क्वेकिंग, क्वेकिंग, है ना, क्वेकिंग मतलब ये आवाज निकाल रहे हैं, शोर कर रहे हैं, क्वेक क्वेक की आवाज कर रहे हैं। फिर क्या हुआ, हो रहा है? देर आर सम ट्रीज ऑल्सो, क्योंकि ट्री वर्ड भी तो है ना, तो अपन लिखेंगे देयर, दिखाई दे रहा है ना आपको? देयर आर सम ट्रीज ऑल्सो। अगर आप कुछ और भी बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं, जरूरी नहीं कि जो मैंने लिखा है वही आप लिखें, ठीक है। बट आपको वर्ड्स यही लेने जो यहाँ पर दिया हुआ है ना, इन वर्ड्स को ध्यान में रखते हुए आपको लाइन बनानी है। तो इस तरह से ही सैम्पल पेपर नंबर हमारा जो 3 है ना, वो भी हमने कंप्लीट कर लिया। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।